हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहां पे कवर कराया जा रहा है। सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट, आप छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे प्रयोगशाला के लिए तैयारी कर रहे हो, मतलब कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे छत्तीसगढ़ के, तो सभी एग्जाम के लिए छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन हर एग्जाम में सिलेबस में आपका जो है क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। साथ ही साथ अगले हफ्ते से आपका जो है छात्रावास अधीक्षक का जो है फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो जाएगा। बढ़िया टाइम मिल रहा है आपको पढ़ने के लिए, तो बढ़िया तैयारी कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, उद्योग की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का आदर्श वाक्य क्या है। ये आपका जो है CGPSC 2021 के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो उद्योग की दृष्टि से छत्तीसगढ़ के आदर्श वाक्य है, विश्वसनीय छत्तीसगढ़, हमर छत्तीसगढ़, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, तो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे उद्योग की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का आदर्श वाक्य क्या हो जाएगा, तो गढ़बा नवा छत्तीसगढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चन हम कवर करेंगे, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करेंगे तो बहुत ही वीडियो हो जाएगा लंबा, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराया जाएगा। बाकी जो अलग से जो छत्तीसगढ़ जो बहुत सारे जो चैप्टर मैं कवर करा चुका हूँ, तो उसमें पूरा हम डिटेल से सब पढ़ ही चुके, तो यहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चन कवर कराएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ की वर्तमान औद्योगिक नीति कौन सी है। याद रखिए, छत्तीसगढ़ की वर्तमान औद्योगिक नीति कौन सी है। ये आपका CGPSC 2020 के पेपर में आया था। 2018 से 2023 तक, 2019 से 24 तक, 2020 से 25 तक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2019 से लेकर 24 तक के जो है वर्तमान औद्योगिक नीति है, 2019 से लेकर 24 तक। तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कौन सी जो औद्योगिक नीति चल रही है, 4, 5, 6, या इनमें से कोई नीति। ये जो है CG व्यापम में क्वेश्चन आपसे 2021 के पेपर में आया, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में वर्तमान में जो है कौन से औद्योगिक नीति चल रही है, तो इसका जो है बी ऑप्शन यहाँ पे 5 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की 2019 से लेकर 24 तक के औद्योगिक नीति के अनुसार मेगा प्रोजेक्ट की लागत कितनी है। ये भी आपका जो है CGPSC 2021 के पेपर में आया हुआ है। तो छत्तीसगढ़ के 2019 से 24 तक के औद्योगिक नीति के अनुसार मेगा प्रोजेक्ट की लागत लगभग 100 से 200 करोड़, 200 से 500 करोड़, 100 करोड़ से 1000 करोड़, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 से लेकर 1000 करोड़ तक की यहाँ पे जो है औद्योगिक नीति के अनुसार मेगा प्रोजेक्ट की लागत यहाँ पे रखी गई 2019 से लेकर 24 के इसके तहत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कब हुई थी। आपके CGPSC 2021 में जो पेपर आया हुआ है, 7 अप्रैल सन 2001 को, 7 अप्रैल 2002 को, 7 अप्रैल जो है 2003 को, या आपका डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसको जो है कल भी जब पढ़ा रहा तब भी बताया था। तो छत्तीसगढ़ राज्य में जो औद्योगिक नीति, ये जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 7 अप्रैल 2001 याद रखिएगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास जो निगम के जो स्थापना 7 अप्रैल 2001 को की गई थी। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे थी, इसका हेड क्वार्टर आपके रायपुर में है। मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास जो निगम का जो है मुख्यालय कहाँ पे है, बिलासपुर में, जगदलपुर में, रायपुर में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसको तो अभी जस्ट बताया हूँ, रायपुर में जो है इसका हेड क्वार्टर है औद्योगिक विकास निगम का मुख्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में उद्योग की दृष्टि से कौन सा जो कोर सेक्टर का उद्योग है, सीमेंट और विद्युत, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका CGPSC 2021 में पेपर में आया हुआ है। तो छत्तीसगढ़ उद्योग की दृष्टि से कोर सेक्टर के अंतर्गत उद्योग क्या आते हैं, सीमेंट, विद्युत। तो ये सही, उपरोक्त दोनों इसका करेक्ट आंसर। सीमेंट, विद्युत, ये जब इस कोर सेक्टर उद्योग के अंतर्गत यहाँ पे आती हैं, तो इसको याद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कितनी श्रेणियों में औद्योगिक पुरस्कार दिया जाता है। ये आपके CGPFM ITI के पेपर में 2023 के पेपर में आया हुआ है। 1, 2, 5, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो 5 श्रेणियों में औद्योगिक क्षेत्र में यहाँ पे जो है काम और योगदान की वजह से यहाँ पे जो है पुरस्कार 5 क्षेत्रों में यहाँ पे
दिया जाता है। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अमृत धारा, अमृत धारा जो जलप्रपात है, ये CGPSC प्री में भी क्वेश्चन आया है। तो अमृत धारा जो जलप्रपात कहाँ पे है? कोरिया, रायपुर, मनेंद्रगढ़ चिरी में, जो भरतपुर में है, या आपका इनमें से कोई नहीं। तो अमृत धारा जो जलप्रपात ये जो है कहाँ पे है? तो जो है कोरिया जिला में, याद रखिएगा CGPSC में क्वेश्चन आया हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे कोरिया में और कौन कौन से जलप्रपात है? तो अमृत धारा जो जलप्रपात ये जो है कौन से नदी पे बने हुए हैं? हसदेव, याद रखिए हसदेव नदी पे आपका जो है बना हुआ है। और यहीं के जो पास में जो है एक तापसी बाबा का जो भी आश्रम बना हुआ है, ये भी आपके PSC में क्वेश्चन पूछा गए हैं। अकूरी नाला जलप्रपात, याद रखिए अकूरी नाला जो जलप्रपात है ये भी कोरिया जिला में है। इसे जो है कोरिया के एयर कंडीशनर भी इसको कहा जाता है। तो इसको याद रखिए। गावर घाट ये जो हसदेव नदी पे बना हुआ है, रामदा या रामदाह बनास नदी पे आपका बना हुआ है। तो इसको याद रखिए कि यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तापसी बाबा, तापसी बाबा का आश्रम, ये आपका CGVAPM जो है RI के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो जितने भी क्वेश्चन जो कंटेंट तैयार किए गए, ठीक उसी हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किए। जैसे आप एग्जाम में बैठते हैं क्वेश्चन देखने को मिलती है, ठीक उसी हिसाब से क्वेश्चन को तैयार करें। तो तापसी बाबा का जो आश्रम जो है कोरिया, रायपुर, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है कोरिया इसका करेक्ट आंसर हो। अभी बताया मैंने जो है अमृत धारा जलप्रपात हसदेव नदी पे बना है, इसी के जो निकट इस पास में जो है तापसी बाबा का आश्रम बना हुआ। यहाँ पे ऑप्शन में जैसे कोरिया ना दे के मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर दिए है, तो ऑप्शन इसको भी आप लगा सकते हैं। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट आंसर हो सकता है। जो कोरिया जैसे नहीं दिया है तो इसको सी ऑप्शन जैसे ऑप्शन में रहे तो इसको भी आप लगा सकते हैं। तो नया जिला है तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गावर घाट, गावर घाट जो आश्रम है ये आपका जो है छत्तीसगढ़ के कौन से जिला में है? कोरिया, रायपुर, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में, या इनमें से कोई नहीं। तभी बताया जो है गावर घाट जो आश्रम जो है ये आपके कहाँ पे है? ये आपका कोरिया जिला में स्थित है। गावर घाट जो आपका जो है हसदेव नदी, याद रखें हसदेव नदी पे आपका जो है बना हुआ। तो गावर घाट जो आश्रम है यहाँ पे स्थित है। और यहाँ पे जो गावर घाट नाम से जो है आश्रम के साथ साथ जो है वाटरफॉल आपका बना हुआ है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामदाह, ये आपका रामदाह टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, रामदाह, ठीक है जी, ठीक है जी। तो रामदाह या इसको रामदा भी बोलते हैं, तो याद रखिएगा रामदा या जैसे रामदाह या रामदा ऐसे ऑप्शन में रहेगा। तो रामदाह जलप्रपात जो है आपका कहाँ पे छत्तीसगढ़ के कौन से जिला में है? कोरिया जिला, रायपुर, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में, या इनमें से कोई नहीं। थे जो है कोरिया जिला में। याद रखिए CGVAPM में जो है फूड इंस्पेक्टर में क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो कोरिया जिले में आपका जो है बना हुआ है। ऑप्शन में जैसे कोरिया के न जाके जो है मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर है, तो ऑप्शन इसको भी आप ले सकते हैं। तो इसको याद रखिएगा, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अमृत धारा जलप्रपात, तो इसको तो बता दिए हैं, CGVAPM में भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो अमृत धारा जलप्रपात आपका जो है कोरिया में स्थित है। इसी को जो है आपका जो है हसदेव नदी पे बना हुआ है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अकूरी नाला, अकूरी नाला जो जलप्रपात ये आपका जो है कहाँ पे है? CGPSC 2014 के पेपर में क्वेश्चन पूछा था। तो अकूरी नाला जलप्रपात कोरिया में है, रायपुर में है, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है कोरिया जिले में अकूरी नाला जलप्रपात। तो इसका ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। और अकूरी नाला जो जलप्रपात है इसी को जो है कोरिया जिला का एयर कंडीशनर भी इसको कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा, ये ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। सरबंजा जलप्रपात, सरभंजा जो जलप्रपात है ये छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में है? सरबंजा जलप्रपात ये आपका CGPSC प्री साथ ही साथ CGVAPM RI के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सरभंजा जलप्रपात जो वाटरफॉल है छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में है? सरगुजा जिला, रायपुर जिला, आपके मनेंद्रगढ़, चिरमिरी जी भरतपुर में, या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सरगुजा जिले में जो है ये वाटरफॉल बना हुआ है सरभंजा जलप्रपात। कौन से नदी पे बना हुआ है? तो याद रखिएगा मांड नदी, मांड नदी पे जो है मैनपाट क्षेत्र में है। तो यहाँ पे जो है सरबंजा जलप्रपात जो है आपका स्थित है। साथ ही साथ यहाँ पे जो है टाइगर पॉइंट जलप्रपात आपका बना हुआ है मैनपाट में। बहुत ही अच्छी जगह है मैनपाट, आप घूमने भी आप जा सकते हैं। और अगर अन्य जलप्रपात देखेंगे तो जिसमें इको पॉइंट वगैरह बना हुआ है, फिश पॉइंट, सेदम प्रपात,
ये सभी जो है सरगुजा ज़िले में जहाँ पे जो है बहुत ही अच्छी पर्यटन जगह है, आप घूमने यहाँ पे जा सकते हैं। यहाँ पे तिब्बती जो शरणार्थियों को यहाँ पे 96 में जहाँ पे भारत के द्वारा यहाँ पे बसाई गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइगर पॉइंट, टाइगर पॉइंट जो जलप्रपात है ये आपके कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ व्यापम में एडीजीओ के पेपर में आया हुआ है। तो टाइगर पॉइंट जलप्रपात है कहाँ पे बना है? सरगुजा, मनंगा, चिरमिरी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सरगुजा में अभी बताया। टाइगर पॉइंट, इको पॉइंट, फिश पॉइंट, सेदम प्रपात ये सभी जो है सरगुजा ज़िले में आपका स्थित है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक थोड़ा बस्तर का बता देता हूँ, जो बस्तर से बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हुए हैं। बस्तर में कौन 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 से जलप्रपात है? तो ये आपका जो है पहला आपका जो है चित्रकूट, याद रखिएगा। चित्रकूट जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात जो है ये कौन से नदी पे बना हुआ है? तो याद रखें आई से इंद्रावती नदी पे जो है स्थित है। ये आपके जो है सीजीपीएससी भी यहाँ से बहुत एग्जाम में जो है व्यापम अलग अलग जो है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वगैरह में पेपर लगभग 4 से 5 एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए यहाँ पे बता देता हूँ। तो चित्रकूट जलप्रपात ये जो है पहला कहाँ पे है? तो ये आपका जो है बस्तर में स्थित है। कौन से नदी पे है? तो ये आपका जो है इंद्रावती नदी पे बना हुआ है। इसको जो है भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात इसको बोला जाता है। इसको याद रखिए, लगभग जो है 300 फीट जो है इसकी चौड़ाई है और यह सबसे बड़ा जलप्रपात है। और जो है मौसम के कारण जो है इसके पानी का रंग भी चेंज होते रहता है। इसको जो है भारत का नियाग्रा, याद रखिएगा, भारत का नियाग्रा भी इसको कहा जाता है चित्रकूट जलप्रपात को। इसका जो मुख्य स्रोत कौन सी नदी है? तो इंद्रावती नदी जो है इसका मुख्य स्रोत मतलब जो है मुख्य स्रोत है इंद्रावती नदी। तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से जलप्रपात हैं। तीरथगढ़, याद रखिएगा, तीरथगढ़, तीरथगढ़ जो जलप्रपात है ये कहाँ पे है? तो ये भी आपका बस्तर में स्थित है। ये जो है सबरी के जो सहायक नदी, कांगेर के सहायक नदी मुनगा बहार पर स्थित है। याद रखिए मुनगा बहार, मुनगा बहार नदी पे आपका जो है बना हुआ है। ये छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये आपका तीरथगढ़ है, न कि चित्रकूट है, याद रखिएगा। तो तीरथगढ़ जलप्रपात छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। 300 फीट जो है इसकी ऊंचाई है, याद रखें 300 फीट इसकी ऊंचाई है और कई खंडों में जो है प्रवाहित होती है। तो इसको याद रखिए। इसके बाद देखते हैं, हो गया कांगेर धारा, याद रखिएगा। कांगेर धारा जो जलप्रपात ये कहाँ पे है? तो ये भी आपका बस्तर में स्थित है। कौन से नदी पे बना हुआ है? कांगेर नदी पे बना हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे जो है तांबड़ा घूमर, जिसको मयूरा बोलते हैं, ये जलप्रपात बस्तर के विंध्य घाटी में स्थित है। साथ ही साथ चित्रधारा, महादेव घूमर, मड़वा, करंजी ये सभी जो जलप्रपात आपका बना हुआ है। तो इसको याद रखिएगा। तो ये सभी जो बस्तर के हैं, जो बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हुए, इसको अलग से इसको बता दिया हूँ। तो चलिए बाकी जो सेशन है बाकी जो क्वेश्चन हम अगले पार्ट में क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो आज के क्वेश्चन हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा। ठीक उसी हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किया रहता है, जैसे आपके एग्जाम में बैठते हैं ठीक उसी हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किया रहता है। और यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ पुलिस के फॉर्म नहीं भरे होंगे तो फॉर्म भर सकते। साथ ही मैं छत्तीसगढ़ के जो करंट पेज भी मैं करंट पेज जो है यहाँ पे डेली बेस पे जो है अपलोड करते रहता हूँ यहाँ पे जो है। तो वहाँ से क्वेश्चन आपसे मिनिमम जो है 12 से 15 तक के जो है नेशनल इंटरनेशनल करंट भी पढ़ाता हूँ, तो उससे भी जुड़ सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली करंट अफेयर्स पर से बहुत फ़ायदे हैं। वर्तमान में हमारे भारत देश विदेश में हमारे बीच क्या हो रही है यहाँ से आपको पता चलेगा। तो इसलिए यहाँ पे जो है एग्ज़ाम की तैयारी भी नहीं भी करते हैं तो डेली नॉलेज के लिए आपका ज़रूरी हो जाता है। बाकी आप समझदार हो। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के सेशन तक यही तक रखते हैं। थैंक यू।